रात का टाइम हो रहा था। हवाओं में एक अजीब सा सुकून था जो थोड़ी देर बाद ही बेचैनी में बदल गया। आरब नाम के एक लड़का उसके बचपन के दोस्त चीकू से मिलने के लिए उसके गांव में गया हुआ था। उसके घर में उसकी छोटी बहन का बर्थडे था। बर्थडे सेलिब्रेशन होने के बाद फैमिली और पुराने दोस्तों से बातचीत करते करते कब 12:30 का समय हो गया किसी को पता नहीं चला। चीकू ने बहुत रिक्वेस्ट किया आरब से कि वो आज यहीं पर ही ठहर जाए, लेकिन आरब ने बताया कल सुबह उसके ऑफिस में कोई उससे मिलने आने वाला है, इसलिए वो आज चाह कर भी ठहर नहीं सकता। फैमिली मेंबर्स को बाय बोलकर आरब अपने कार लेकर चीकू के घर से बाहर निकल जाता है और अभी आरब को अपने घर पहुंचने के लिए करीब 47 किलोमीटर तक का रास्ता अकेला ही तय करना पड़ेगा। आरब को चीकू के घर से निकलते हुए 35 मिनट बीत चुका था। तभी अचानक उसे याद आता है आते वक्त उसे दूसरी रास्ता पकड़ के आना पड़ा था, क्योंकि मेन रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आरब कुछ दूर जाने के बाद एक मोड़ पर टर्निंग लिया और दूसरा रास्ता पकड़ लिया। सड़क दूर दूर तक एकदम खाली था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला बात यह था आसपास हवा बिल्कुल नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के खरखराहट आवाज कर रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पत्तों के पीछे कोई सांस रोक कर खड़े हो। आरब ने इसे इग्नोर किया क्योंकि आरब कभी भी पैरानॉर्मल चीजों में विश्वास नहीं रखता था। आरब गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ाया और अचानक कुछ दूर जाने के बाद उसके कार एक पुराने ब्रिज के पास आकर रुक गया। इंजन एकदम बंद। आरब बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने पर भी गाड़ी चालू नहीं हो रहा था। आरब ने टाइम देखने के लिए अपना फोन निकाला और उसने देखा कि अभी 1:40 का समय हो रहा है और पता नहीं क्यों उसके मोबाइल का नेटवर्क भी उड़ गया है। आरब ने फ्रस्ट्रेट होकर स्टीयरिंग पे अपना हाथ पटका, यार अभी ये सब क्यों हो रहा है। तभी उसके कार के सामने से एक हल्की सी आवाज आई, सॉफ्ट लेकिन थोड़ा कंठस्थ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये आवाज सुनते ही आरब का धड़कन जैसे रुक गया। उसने धीरे से पीछे देखने की कोशिश किया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। आरब ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और बाहर देखा, लेकिन बाहर भी कोई नहीं था। अचानक वो आवाज थोड़ा और पास आई। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आरब का गला सूखने लगा। क्या मैं जो सोच रहा हूँ बाहर भी क्या वही चीज मुझे बुला रहा है? आरब के पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं था यहाँ से बाहर निकलने का। एक तरफ उसके कार स्टार्ट नहीं हो रहा था, वही दूसरी तरफ वो कॉल करके किसी से मदद मांग पाए उसके फोन के नेटवर्क भी नहीं था। इसीलिए आरब ने सोचा डरने का कोई फायदा नहीं, जो करना है उसे खुद ही करना है। इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं। आरब गाड़ी से बाहर निकलता है। उसका पूरा शरीर जैसे ठंड हो चुका था। अभी तक जो हवा उसे गाड़ी के अंदर से महसूस हो रहा था, बाहर आते ही वो हवा जैसे रुक चुका था। उसने गाड़ी का बोनेट ओपन किया और अंदर देखने की कोशिश किया कि गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। तभी अचानक फिर से आरब को आवाज सुनाई दी। आवाज इतना ज्यादा इरिटेट था जैसे मानो कोई रो रहा हो और दर्द से कुछ बताने की प्रयास कर रहा हो। लेकिन इस बार एक और ट्विस्ट था, ये आवाज उसके ठीक पीछे से सुनाई दे रहा था। आरब ने तुरंत पीछे की ओर देखा और उसे ब्रिज के कोने पर एक लड़की खड़ी हुई दिखी। उसका शरीर इतना भयानक था, आरब ने ऐसी चीज कभी नहीं देखा था। भले ही उसका शरीर एक लड़की का था, लेकिन उसका ब्रीदिंग का आवाज किसी राक्षस से कम नहीं था। उसके शरीर पर सफेद कपड़ा था जो ब्लड से लिपटा हुआ था, भीगी जुल्फे, और वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में एक डीप इंटेंस दर्द था जिससे आंखें हटाना मुश्किल था। उसने आरब की तरफ धीरे से देखा। उसकी आंखों के नीचे कालापन, जैसे कई रातों से वो सोया ना हो। वो हल्की आवाज में बोली, मैंने किसी का इंतजार किया था बहुत देर तक। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। आज मुझे किसी का साथ चाहिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। आरब का गला पूरी तरीके से सूख गया। उसके दिमाग डर और क्यूरियोसिटी में फंस गया। आरब ने नोटिस किया कि वो लड़की थोड़ी देर पहले दूर खड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे सेकंड्स बीतता जा रहा था वो लड़की जैसे पास आती जा रही थी। उसकी शरीर अच्छे तरीके से विजिबल था, लेकिन उसकी पैर बहुत ही अजीब था। वो जमीन को छू नहीं रही थी। आरब उससे नजर घुमा के दूसरी तरफ देखने की कोशिश किया, लेकिन उस लड़की की आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसान को खींच लेता था। आरब को धीरे धीरे महसूस होने लगा उसकी दर्द भरे बातें जैसे उसके रूह में उतर रहा हो। आरब ने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और जल्द से जल्द गाड़ी के इंजन की तरफ देखने की कोशिश किया। उसने देखा कि उसके गाड़ी का जो बैटरी है उसका वायर खुल गया है। यही कारण है कि उसका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसने वो वायर बैटरी से जोड़ दिया और जैसे ही उसने अपना कार का बोनेट बंद किया, उसने फिर से वो डरावना आवाज सुना, क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगे या फिर मेरे साथ यहीं पर रुकोगे हमेशा के लिए? आरब ने महसूस किया उसकी सांसें ठंडी थी। आरब के अंदर तक सन्नाटा छा गया।
उसने सीधा भागकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इंजन एक झटके से चल पड़ा। आरब गियर डलते ही गाड़ी को मैक्सिमम स्पीड में भगाने लगा और कुछ दूर जाने के बाद वो गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर ब्रिज में खड़ी हुई उस लड़की को देखने की कोशिश किया। उसकी लंबे सफेद बाल हवाओं में उछल रही थी, मिरर पर साफ साफ दिख रहा था और वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो बहुत ही डरावनी थी। वो मुस्कान किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। कुछ घंटे बाद आरब जैसे तैसे करके शहर पहुंचता है। उसने गाड़ी को पार्किंग करने के लिए गैराज का गेट ओपन किया और वो अंदर जाकर लाइट्स ऑन करने के लिए स्विच ढूंढने लगा। तभी अचानक फिर से जैसे वो चेहरा जैसे उसे दिखाई दिया। आरब का हाथ स्विच तक पहुंच चुका था और वो लाइट्स ऑन करते हैं। वो इधर उधर देखता है मगर गैराज के अंदर कोई नहीं था। उसने अपने कार को गैराज के अंदर पार्क किया और गैराज का गेट बंद कर दिया। आरब ने महसूस किया कि वो अभी तक ब्रिज वाले उस लड़की के बारे में ही सोच रहा है। उसकी आंखों का वो दर्द, उसकी दर्द भरे ठंडी आवाज, जैसे उसकी रूह उसके पीछे पीछे आ गई हो। आरब रूम आके अपना ड्रेस चेंज किया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। रात के 3:11 पर आरब बेडरूम के लाइट्स ऑफ करता है। उसकी आंखों में नींद तो बिल्कुल नहीं था, फिर भी सोने की कोशिश करने लगा। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि आज वो नहीं सोएगा, बचा रात तो बैठे बैठे ही बिता देगा। आरब रूम के सारे लाइट्स ऑन करता है और बेड पर बैठे बैठे पूरी रात गुजर देता है। सुबह होते ही आरब जल्द से जल्द नहा धोकर रेडी होता है और ऑफिस चला जाता है। ऑफिस के अंदर भी उसका मन नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर बीती हुए रात के इंसिडेंट जैसे उसे सवालों से घेर रहा था। एक स्टाफ उसे अपसेट होता देख उसके हालचाल पूछा। आरब ने बताया, थोड़ा नींद की कमी है, इसीलिए टायर्ड महसूस कर रहा हूँ। सारे काम जितने जल्दी हो सके कंप्लीट करके वो ऑफिस से निकल आता है और अपने कार के अंदर जाकर कुछ देर बैठे रहता है। कुछ देर चीजों को गहराई से एनालिसिस करने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो गांव के उस ब्रिज पर फिर से जाएगा और आसपास के लोगों से पूछताछ करके बीती रात जो अजीब चीजें उसके साथ हुआ उस पहलू को वो सुलझाने की कोशिश करेगा। उसने अपना गाड़ी घुमाया। रास्ता ट्रैफिक से भरा हुआ था और पूरे 2 घंटा ड्राइव करने के बाद वो उस ब्रिज के पास फाइनली पहुंच गया। आरब ने गाड़ी को साइड लगाया और नीचे उतर के कल की रात को याद करने लगा। वो अभी जहां पर खड़ा था एग्जैक्ट इसी जगह पर ही एक अजीब हादसा हुआ था। इधर उधर देखने पर कुछ मीटर के दूरी पर उसको एक गांव दिखा। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट किया और उस गांव की तरफ बढ़ने लगा। आरब ने एक चाय की दुकान के पास अपना गाड़ी रोका। उसने एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी को देखा जो बैठ के शांति से चाय पी रहा था। आरब ने भी एक कप चाय लिया और उस बुजुर्ग आदमी के पास जाकर बैठा। उसने उनसे पूछा, सामने जो ब्रिज है वहां पर कोई हादसा हुआ था क्या? ब्रिज का नाम सुनते ही बुजुर्ग आदमी का शरीर जैसे कांप उठा और वो अलग ही टाइप का बिहेव करने लगे। बुजुर्ग आदमी उनसे पूछा, तुम जान के क्या करोगे? फिर आरब ने उन्हें पिछली रात की बात बताई जो उनके साथ हुआ था। बुजुर्ग आदमी उसके बात सुनते ही अचानक रो पड़े, क्योंकि आरब को भी पता नहीं था वो उस घटना को सुनने के लिए जिस आदमी के पास गया हुआ था वो इसी का ही बेटी थी। बुजुर्ग आदमी ने आरब को अपना घर ले गया। वहां पर अपनी बेटी का तस्वीर उसे दिखाया। आरब यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक हो गया, वे उसके साथ क्या हो रहा है। इसी लड़की को कल उसने ब्रिज के ऊपर देखा था। बुजुर्ग आदमी बताने लगे, आज से 8 साल पहले उसने उस ब्रिज के ऊपर आत्महत्या किया था। आरब का दिल तेज धड़क उठा, उसका सांस फूलने लगा। उनके बेटी जिसका नाम सारणी था वो शहर के एक अमीर लड़के से प्यार करती थी। वो लड़का रोज उससे मिलने के लिए उस ब्रिज पर आया करता था। दोनों के बीच का रिलेशन लगभग 2 साल का हो चुका था और दोनों ही अभी चाहते थे कि वो लोग शादी करें। बुजुर्ग आदमी ने बताया, वो लड़का एक दिन उसके घर भी आया था और उनके बेटी से शादी करने के लिए पक्की बात करके भी गया था। लेकिन बीते कुछ महीने में दोनों के बीच दरार आने लगा। सारणी को पता चला वो लड़का पहले ही दूसरे एक लड़की के साथ मैरिज के लिए कोर्ट रजिस्ट्रेशन करके रखा था। सारणी के लिए इस बात को विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। सारणी ने नोटिस किया कि वो उनसे मिलना बहुत ही कम कर दिया है। पहले उससे मिलने के लिए वो बेताब हो जाता था और अभी इधर उधर का बहाना बनाने लग जाता है। सारणी ने उसे सब कुछ क्लियर करने के लिए कहा, लेकिन उस लड़के का एक ही खाली जवाब था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे करके कुछ महीना बीतता है और वो लड़का सारणी से मिलना पूरी तरीके से बंद कर देता है। सारणी अंदर ही अंदर इतना ज्यादा टूट चुका था, वो एक दिन उसके गांव के एक टेलीफोन से उसे कॉल करता है और उसे लास्ट बार मिलने आने के लिए कहती है। और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन के लिए सारणी उम्मीद लगाकर बैठी थी कि मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।
सारणी उस लड़के से मिलने जाने से पहले अपने पापा को भी कहकर जाती है कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारणी ब्रिज के पास पहुंचती है और पहुंचकर देखती है कि वो लड़का रोज की तरह अपने कार से आया हुआ था और वो उसी का ही इंतजार कर रहा है। इसके बाद सारणी के साथ बहुत देर तक उसका बातचीत होता है। सारणी उसे बहुत समझाते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है उसके लाइफ में। सारणी उसे साथ में बिताए हुए समय के बारे में बताने लग जाता है, वो लोग कितना खुश रहा करते थे। लेकिन एक बात तो आपने जरूर सुना है, जिसे धोखा देना होता है वो किसी का नहीं सुनता है, और ऐसे ही सारणी के साथ भी होता है। इतने सब कुछ कहने के बावजूद भी वो लड़का नहीं मानते और वो लास्ट बार कहता है कि वो अभी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। ये सब सुनते ही सारणी ने उसे गले लगा लिया और पकड़ के जोर जोर से रोने लगी, मत जाओ मुझे अकेला छोड़कर प्लीज। पर लड़के ने उसका हाथ झटक दिया और सारणी रास्ते में गिर गई। वो लड़का जल्दी से कार के अंदर आता है और गाड़ी को स्टार्ट करके तेज स्पीड से वहां से निकल जाता है। सारणी रास्ते में गिर के फूट फूट के रोने लग जाती है और वो भीगी भीगी आंखों से देखती है वो लड़का उससे दूर जा रहा है। सालों तक उसने जिस लड़के का दुल्हन बनने का सपना देखा था, आज उसके आंखों के सामने वो चीज चूर चूर होता हुआ दिख रहा था। सारणी इतना ज्यादा टूट चुकी थी, वो रोते रोते उठ खड़ी होती है और ब्रिज के कोने पर जाकर नीचे गहरी पानी में छलांग लगा देती है। गांव वाले जब तक उस तक पहुंच पाते हैं, सारणी ने अपना दम तोड़ दिया था और वो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कर दिया था। ये सब कहते हुए वो बुजुर्ग आदमी अपने बेटी के लिए इतना ज्यादा रो रहा था, उन्हें समझा पाना मुश्किल था। आरब भी इस कहानी को सुनते सुनते उसके आंखों में आंसू आने लगा और फिर से उसका शरीर पसीनों से भर गया। सच में कहानी जितना डरावना था, उससे कई गुना ज्यादा पेनफुल था। लोग इस दुनिया के अंदर एक इंसान की तरफ जन्म लेता है ठीक ही, लेकिन उनका सोच किसी हैवन से कम नहीं होता है। आशा रखेंगे आज का कहानी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसे कहानी सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस वीडियो में आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मिलते अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग और भी मिस्टीरियस वीडियो के साथ।